नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आज़ादी। यह कहानी एक लड़की की आज़ादी की है। तो यह कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह कहानी एक मासूम लड़की शबनम की है जो गरीबी और मजबूरी में फंसी एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। शबनम के पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी माँ बीमार रहने लगी और छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढने लगा। जीवन जैसे ठहर सा गया। भाई अभी छोटा था तो जिम्मेदारी का पूरा बोझ शबनम के कंधों पर आ पड़ा। गांव में उसकी नजरें कभी कभी दूर जाती, ट्रेन पर टिक जाती, जैसे मानो वहीं उसे एक नई और सुंदर दुनिया में ले जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, सपने महंगे होते हैं और उसकी जेब खाली थी। ऐसे में गांव में एक आदमी रमेश चौधरी शहर से आया और शबनम के परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। उसने शबनम से कहा कि शहर में उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, वह चाहे तो वहां नौकरी दिलवा देगा अगर उसे करना होगा। शबनम को और उसके परिवार वालों को रमेश की बात अच्छी लगी और रमेश को देखकर उन्हें यह यकीन हुआ कि रमेश बहुत अच्छा इंसान है। शबनम की माँ को लगा कि यह ईश्वर का भेजा हुआ कोई देवदूत है जो उसके सारे दुख हल लेगा। अनजाने में ही शबनम ने उस आदमी पर भरोसा कर लिया। शहर की चमक धमक और चौक का चौंध ने शबनम को कुछ दिनों तक मोहित कर लिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद रमेश ने उसका असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने शबनम को एक आलीशान अपार्टमेंट में रखा था, पर यह घर नहीं था। शबनम को यह जल्दी ही समझ में आ गया कि यहाँ उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद करके रखा गया है। वो किसी न किसी बहाने बाहर जाने को बताती, लेकिन कोई न कोई उसे रोक लेता। उसे उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसकी दुनिया बस उस घर तक सिमटने लगी थी। सपनों की जगह अब खौफ ने ली थी। वह समझ चुकी थी कि रमेश के इरादे नेक नहीं हैं। एक रात जब रमेश ने उसे अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए मजबूर करना चाहा तो शबनम ने उसे साफ साफ मना कर दिया, लेकिन रमेश गुस्से में आकर उसे बहुत मारा पीटा और रमेश ने उसे धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो रमेश उसके गांव में जाकर उसके माँ और भाई के साथ कुछ भी कर सकता है। रमेश की धमकी सुनकर शबनम डर जाती है और वह न चाहते हुए भी रमेश के बातों में आकर उसका काम करने को मंजूर कर देती है। उस रात को शबनम के शरीर में हजारों दर्द, हजारों बेबसी दिख रही थी। भीतर ही भीतर वह रो रही थी। उसके आंसू तकिए में समा गए थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द के सिवा कुछ नहीं था। वह बस रोए जा रही थी। वह रात उसकी जिंदगी की एक खौफनाक रात से कम नहीं थी। कुछ दिनों बाद शबनम की मुलाकात अचानक ही अपार्टमेंट के दूसरे रूम में बंद एक लड़की सविता से हुई। सविता भी उसी तरह के हालात में थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास था। वह शबनम की तरह कमजोर और डरी हुई नहीं थी। वह इस जाल से छूटना चाहती थी। उसने शबनम से कहा, हम इस पिंजड़े में चिड़ियों की तरह नहीं रह सकते हैं, हमें अपने लिए लड़ना होगा। शबनम सविता की बात सुनकर बोली, हम कर भी क्या सकते हैं, हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते हैं। शबनम और सविता दोनों ही कैद में थी। ना तो उनके पास बाहर जाने की आज़ादी थी, ना ही किसी से संपर्क करने का साधन। उनका हर कदम रमेश के आदमी नजर रखते थे। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे और हर वक्त मौजूद एक गार्ड ने उनकी आज़ादी को पूरी तरह छीन लिया था। वह चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। सविता ने कई महीनों तक रमेश की आदतों, उसकी गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। उसने देखा कि रमेश को शराब का बहुत शौक था और वह हर शुक्रवार को देर रात तक दोस्तों के साथ शराब पीता था। यही वह समय था जब अपार्टमेंट की सुरक्षा थोड़ी कमजोर हो जाती थी। सविता ने एक दिन शबनम से कहा, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती हैं। अगर हम अब नहीं निकले तो यह कैद हमारी जिंदगी बन जाएगी। यह सुनकर शबनम डर गई, लेकिन सविता की आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने शबनम को समझाया कि उनका यह एकमात्र मौका है। सविता ने देखा कि रमेश अपनी अपार्टमेंट की चाबियां हमेशा सोफे पर रखता था। जब शुक्रवार का समय था और रमेश अपने दोस्तों के साथ
शराब पी रहा था। उसी वक्त सविता ने उसकी चाबियां चुपके से उसके चाबी के गुच्छे से निकाल कर रख ली। दोनों ने गार्ड की दिनचर्या पर भी नजर पहले से ही रखी थी। वह जान चुकी थी कि देर रात होने के बाद गार्ड अक्सर सो जाता है। सविता ने एक दिन किचन से पहले ही चाकू चुरा कर अपने पास रख लिया था अपनी सुरक्षा के लिए। शुक्रवार की रात थी। रमेश अपने दोस्तों के साथ दारू पीते पीते वहीं सोफे पर बैठे ही बैठे सो गया था। उसके दोस्त भी कोई रूम में जाकर सो गए तो कुछ वहीं पे पड़े हुए थे। सब ने इतनी दारू पी थी कि किसी को भी कोई होश नहीं था। तब दोनों लड़कियों ने अपने अंदर के डर को संभाला और वहां से भागने का प्लान बनाया। रात के करीब 1:30 बजे सविता ने शबनम का हाथ पकड़ा और कहा, अब वक्त आ गया है। उन्होंने चुपचाप अपार्टमेंट का ताला खोला। जो चाबी सविता ने पहले ही रख ली थी, उसने उस चाबी से चुपचाप धीरे से दरवाजा खोला और वह नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी। अपार्टमेंट के गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन उनका हर कदम उनके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने गार्ड के कमरे को पार किया। उसकी खर्राटों की आवाज सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली कि अभी भी गार्ड सो ही रहा है। जब वह अपार्टमेंट के मुख्य गेट तक पहुंची तो देखा कि गेट पर एक और ताला लगा है। यह वह ताला था जिसकी चाबी उनके पास नहीं थी। तब सविता ने शबनम से कहा, हमें इसे काटने का तरीका ढूंढना होगा। तभी सविता को याद आया कि उसके पास एक चाकू है जिसे उसने किचन से पहले ही छुपा कर रख लिया था। उसने वह चाकू से ताले को तोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे वह ताले को काट रही थी। करीब 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद वह ताला खुल गया। गेट खुलते ही दोनों ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। उन्हें नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है, लेकिन उन्हें बस इतना था कि जितना हो सके उन्हें इस घर से बहुत दूर जाना है, रमेश की कैद से दूर भागना है। सड़क पर आते ही उन्होंने एक ऑटो रिक्शा दिखा। शबनम ने हिम्मत जुटाकर ऑटो वाले से कहा, भैया हमें जल्दी यहाँ से ले चलिए। ऑटो वाले ने उनकी घबराहट भांप ली, लेकिन उसने कुछ सवाल नहीं पूछा। सविता ने एक एनजीओ के बारे में सुन रखा था और उसने ऑटो वाले को उसी एनजीओ के बारे में बताया। तब ऑटो वाले ने उन दोनों को उस एनजीओ तक पहुंचा दिया। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने राहत की सांस ली। एनजीओ के कर्मचारियों ने उनकी कहानी सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। अगले दिन पुलिस ने रमेश के अपार्टमेंट पर छापा मारा। वहां से और कई लड़कियों को भी बचाया गया जिन्हें वह कैद करके रखता था। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी काली दुनिया का पर्दाफाश हुआ। शबनम और सविता ने उस दिन महसूस किया कि आज़ादी कितनी अनमोल होती है। उन्होंने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से एक नई जिंदगी पाई। उनका यह सफर सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गया जो किसी न किसी रूप में ऐसे ही कैद में फंसी हुई थी। इस घटना ने शबनम को सिखाया कि डर से भागने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसका सामना करने से ही जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।